हाय दोस्तों, ये कहानी है एक पोस्टमैन और अपाहिज लड़की की। जरूर धैर्यपूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक पोस्टमैन ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले जाइए। अंदर से एक बालिक की आवाज आई। उन्होंने बोला कि आ रही हूँ, लेकिन 3-4 मिनट तक कोई न आया। तो पोस्टमैन ने फिर आवाज दी, कमान के कोई है, अपने चिट्ठी ले लो। लड़की की फिर आवाज आई, पोस्टमैन साहब, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। पोस्टमैन ने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर चिट्ठी है, आपका दस्तखत चाहिए। करीबन 6-7 मिनट के बाद दरवाजा खुला। पोस्टमैन ने इस देरी के लिए बहुत गुस्से में था और उस पर चिल्लाने वाला था ही, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो चौंक गया। सामने एक अपाहिज कन्या जिसके पांव नहीं थे सामने खड़ी थी। पोस्टमैन चुपचाप पत्र देकर और उसके साइन लेकर चला गया। हफ्ते 2 हफ्ते के जब कभी उस लड़की के लिए डाक आती, पोस्टमैन एक आवाज देता और जब तक वो कन्या न आती तब तक खड़ा रहता था। एक दिन उसने पोस्टमैन को नंगे पांव देखा। दीपावली नजदीक आ रही थी। उस लड़की ने सोचा कि पोस्टमैन को कुछ इनाम दे दूं। एक दिन जब पोस्टमैन डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहां मिट्टी में पोस्टमैन के पांव के निशान बने थे, उस पर कागज रखकर उन्हें पांव का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाले बाई से उस नाप के जूते मंगवा लिए। दीपावली आया और उसके अगले दिन पोस्टमैन ने गली से सब लोगों से तो इनाम मांगा और सोचा कि अब इस बेटिया से क्या इनाम लेना, पर गली में आया हूँ तो उसके मिल के ही जाता हूँ। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? पोस्टमैन उत्तर मिला तो बालिक ने हाथ में एक गिफ्ट पैक लेकर आई और कहा, अंकल, मेरी तरफ से दीपावली पर आपकी यह भेंट है। पोस्टमैन ने कहा, तुम तो मेरे बेटी के समान हो, तुम मुझे क्यों गिफ्ट दे रहे हो? कन्या ने आग्रह किया कि मेरी इस गिफ्ट के लिए मन नहीं करे, तो पोस्टमैन ने मना नहीं किया। ठीक है कह के पोस्टमैन ने उस गिफ्ट पैकेट को ले लिया और उस लड़की ने कहा कि अंकल, उस पैकेट को लेकर घर में जाके खोलना। जब पोस्टमैन ने जाकर अब घर में उस पैकेट को खोला तो वो विस्मित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर गई। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा और पोस्ट मास्टर से शिकायत की कि उसके ट्रांसफर फौरन कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने कारण पूछा तो पोस्टमैन ने वो जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों में और रुधिर कंठ में से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज बच्चे ने तो मेरी नंगे पांव का जूता दे दिया, पर मैं उस पांव कैसे देखूं जिस पांव में अपाहिज ही है। ये संवेदनशील कहानी यानी दूसरों का दुख दर्द को समझना, अनुभव करना और उसके दुख दर्द में भागीदारी करना, उसमें शरीक होना, यह ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें संवेदनशील रूप आभूषण प्रदान करे, ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में योगदान कर सके। संकट के घड़ी में कोई यह नहीं समझ कि वह अकेला है। आपत्ति उसे महसूस हो कि सारी मानवता उसके साथ ही है। आपको कहानी कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।